डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हम पढ़ रहे थे, उसमें आज जो टाइप हमने पढ़नी है वो है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में मैंने पहली वीडियो में भी ये बताया था, तो दोबारा मैं एग्जांपल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक सेंटेंस है आई सॉ अ मैन, और ये दूसरा सेंटेंस है ही वाज रनिंग। अब अगर इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा तो ये ही की जगह पे हु मैंने कहा था ये यूज़ हुआ, आई सा अ मैन हु वाज रनिंग। अब ये जो हु है ये दो क्लासेस को जोड़ भी रहा है, सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, कंजक्शन का काम भी कर रहा है, रिलेट कर रहा है दोनों सेंटेंसेस को, और प्रोनाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये प्रोनाउन भी है कंजक्शन भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होते हैं और दो सेंटेंसेस दो क्लासेस को जोड़ने के काम भी आते हैं। एक और मिसाल को हम समझते हैं जी, ही इज़ अ यंग मैन हु सेव्ड माई लाइफ। अब हु जो है यहाँ इसने दो क्लासेस को भी जोड़ा है और प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ हो रहा है। तो बहुत से रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जिनकी मैंने लिस्ट एक बनाई हुई है, जैसे हु, whom, साथ उर्दू में मैंने लिख लिया आपकी आसानी के लिए, whose, डैट, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। अब ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दो दो जुड़े हुए हैं, हु एवर, हु सो एवर, विच एवर, वट एवर, वट सो एवर, ये भी यूज़ होते हैं। अब इनको एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं जी। मसलन ही इज़ अ बॉय हुज फादर इज़ अ डॉक्टर। हुज का मैंने लिखा जिसका, ये वो लड़का है जिसका बाप एक डॉक्टर है, वो एक लड़का है जिसका बाप एक। अब ये जो हुज है ये रिलेटिव प्रोनाउन पर यूज़ हुआ है। शी इज़ अ गर्ल होम आई मेट इन लाहौर। होम का मीनिंग है जिसे, शी इज़ अ गर्ल वो लड़की है जिसे आई मेट इन लाहौर, मैं लाहौर में मिला। ठीक है जी। तो ये होम जो है ये यूज़ हुआ है। आई से व्हाट आई मीन, मैं कहता हूँ जो कुछ मैं समझता हूँ या जिसका मुझे मतलब आता होता है मैं वही कहता हूँ। तो ये व्हाट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। दिस इज़ द ओनली थिंग डैट आई कैन डू फॉर यू। ये एक वह चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो जो ये डैड जो है ये जो के मीनिंग में यहाँ इसने जोड़ा है दो क्लासेस को भी और प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ हुआ है। आई हैव फाउंड अ बुक विच आई लॉस्ट। विच आई लॉस्ट, दो क्लासेस को जोड़ने के बाद विच जो है यानी विच के मीनिंग में आएगा जो, जिसे, जोन सी। तो आई हैव फाउंड अ बुक, मैंने वो किताब मुझे मिली है, विच आई लॉस जो मैं जो है गुम कर बैठा था। तो ये अब जो ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं वो होते हैं हु, डैट और विच, जो आपके सिलेबस में टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं कंपोजिशन की। तो उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हु जो होता है ये पर्सनस के लिए यूज़ होता है, इंसानों के लिए, बंदे के लिए। आई सॉ मैन हु वाज रनिंग। और डैड जो होता है ये जानदार, बेजान, पर्सन सब के लिए यूज़ हो जाता है। और विच जो है ये सिर्फ बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे बुक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका जो है वो मतलब जानवर के लिए या बेजान चीज़ों के लिए ये यूज़ होगा। ये पर्सनस के लिए भी यूज़ हो जाता है, बेजान चीज़ों के लिए भी, जानवरों के लिए भी। डैड जो होता है ये कॉमन है सब के लिए। इसी तरह मीनिंग के हिसाब से जो भी कंपाउंड जो है वो यूज़ होंगे वो हम जो है उनको पढ़ते हैं। मसलन हु एवर कम्स इज़ वेलकम, जो कोई भी आता है उसे खुश आमदीद कहा जाता है। हु सो डिग अ पिट शैल फॉल देयरिन, जो कोई भी गड्ढा खोदता है या गड्ढा खोदेगा वो उसमें गिर जाएगा। आई विल टेक विद मी होम सो एवर यू चूज़, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ लूँगा, होम सो एवर यू चूज़, जो कुछ भी या जिसे भी तुम जो है वो सिलेक्ट करोगे तो मैं उसे साथ लूँगा। टेक विच एवर यू लाइक, जो चीज़ भी तुम जो है वो पसंद करते हो वो ले लो। वट एवर ही डज़ वेल, जो कुछ भी वो करता है वो अच्छा करता। वट सो एवर दाई हैंड फाइंड टू डू
डू इट विद दाई माइट। जो कुछ भी आपको काम करने के लिए मिलता है उसे अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ताकत के साथ करें। ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो है रिलेट करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं दो क्लासेस के दरमियान और प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब थोड़ी सी बात हो जाए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो सवाल बनाने के लिए प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, जैसे ये वही तकरीबन ज़्यादातर हु, होम, हुज, विच, वट एवर, हु एवर, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये जो लिस्ट दी गई है सवाल के लिए यूज़ होते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो। होम डू यू वांट, तुम जो है वो किसे पसंद करते हो या चाहते हो। हुज इज़ दिस बुक, किसकी ये किताब किसकी है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। वट एवर आर यू डूइंग, तुम क्या कुछ कर रहे हो। तो ये अब यहाँ इनके थोड़े से मीनिंग भी चेंज होते हैं। जब वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है तो मीनिंग चेंज, तब यहाँ कौन के मीनिंग में यूज़ हो रहा है, वहाँ वो जो के मीनिंग में यूज़ हो रहा होता है। तो ये सवाल बनाने के लिए जितने भी वर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब है सवाल बनाने वाला चीज़, इंटेरोगेटिव सवालिया। तो वो वर्ड्स जो हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस में वर्ड्स तो वही होते हैं, इनका सिर्फ ये होता है ये सवाल बनाते हैं, इनके एंड पे सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। वहाँ पर जो है वो देखें क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं हो रहा, वो सिर्फ रिलेट कर रहे हैं दो क्लासेस को, दो सेंटेंसेस को, और प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने एक एक्सरसाइज दी है, पहले आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, उसके बाद जो है उसके आंसर देखें। एक्सरसाइज को एक दफ़ा मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट बताना है कौन सा यहाँ पे लगेगा। नंबर 1, आई हैव फाउंड द बुक डैश आई लॉस्ट। द बॉय वी मेट yesterday has died. I am the man can help you। इनमें से बताना कौन सा यहाँ पे लगेगा। We killed a snake was very long। Bring me the book is lying on the table। This is the girl I saved from drowning। I know you are looking for। This is the woman father is ill। The bicycle color is green, has no lock। Do you know the lady forgot her purse। Ali is the boy to I spoke। Do you want, told you so। Is this book, did you see। अब स्लाइड को रोक कर इसको पहले सॉल्व करें, बाद में आंसर देखें।